वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और साइमा शाह ने हमें ज्वाइन किया, एजुकेशनिस्ट हैं, पूरे स्कूल की हेड हैं, डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट एज के बच्चों के मसले मसाइल रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट सबको समझती हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम नादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन. मुझे ये बताएं, अभी तो स्कूल खुले और असेसमेंट भी शुरू हो गई. जो मुझे कल माइग्रेन रहा है ना, 4 गोलियों जो भी मैंने खा ली उससे भी नहीं गया. अब मुझे चक्कर पे खड़ी हो रही थी तो मुझे लगा था मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ. इतना मेरे दिल को और मेरे दिमाग पे असर पहुँचा जब स्कूल की तरफ से मेल और एक लंबा सा ना दर सिलेबस आया जिसका भी असेसमेंट होनी है. मैंने कहा हम तैयार नहीं है. कह रहे नहीं हम अजान के साथ मेहनत कर रहे हैं. मैंने कहा अजान तो शायद तैयार हो जाए, मैं तैयार नहीं हूँ. लेकिन मेरा वीकेंड भी गया और मुझे समझ नहीं आ रही थी जल्दी असेसमेंट कैसे होगी. हम तो भूल गए हैं कि पढ़ाते कैसे थे. मैं तो कभी पढ़ाया ही नहीं. वो बच्चे, और वो भी मैंने पूछना था कि जो बाहर फैमिलीज़ यहाँ शिफ्ट होती हैं, सिस्टम अलग है. अब से यूएई से हम अगर आए हैं तो वहाँ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, आईबी सिस्टम में कुछ भी नहीं. तो बच्चों को हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स टेस्ट की आदत इतनी ज़्यादा नहीं है. असाइनमेंट्स होती हैं, देखिए ये नहीं. यहाँ आके हर हफ्ते की असेसमेंट हर महीने, वो भी मुश्किल हो जाता है. तो बताओ ना कुछ. अच्छा, इसके लिए तो मैं कहूँगी कि अभी बिकॉज बच्चों ने दोबारा से ज्वाइन किया है स्कूल, तो फ़ौरन से उनको असेसमेंट पे लाना इज़ नॉट एडवाइजेबल. बिकॉज ये वो टाइम है जहाँ अपने बच्चों को वार्म अप करना है. इतना 6 months का ब्रेक आया है जिसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लर्निंग कर रहे थे. नाउ हमारे यहाँ पेरेंट्स का माइंड सेट ये है कि ऑनलाइन लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं है. टू सम एक्सटेंट इट वाज गुड, बट ऑफ कोर्स कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम से वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. कि अभी जो बच्चे वापस आए आपको कितने ब्लैंक मिले? ये डिपेंड करता है, वेरी कर रहा है. अब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ने उनके साथ मेहनत की घर पे, जो किसी भी तरह लिंक थे पढ़ाई से, दे आर फार बेटर. बट हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो अभी रेडी नहीं हैं और जब वो वापस आए हैं तो लाइक आई वाज गोइंग थ्रू सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मैंने नोटिस किया कि वो तो ABC भी लिखना भूल गए हैं. वो जो छोटे बच्चे आ गए हैं, इतनी मेहनत आपने उनके ऊपर की. कुछ बच्चे ऐसे भी थे जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसी वक्त स्कूलिंग स्टार्ट की थी अपनी. अब अचानक से दिस थिंग हैपेंड और वो घर चले गए. अच्छा, नॉर्मली सुंदस बैठी हो बेहतर बताएंगी कि जो बच्चों की एज होती है डेवलपमेंट की या पढ़ने की, दैट इज़ 2.5 till 3 years. उसमें बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देता है. और अगर उस दौरान गैप आ जाए तो उसके बाद अगर वो 3 साल से ऊपर हो जाता है या 4 साल का है तो उसको सेटलिंग में थोड़ा टाइम लगता है. दिस इज़ समथिंग यू नो विच वी हैव बीन फेसिंग नाउ, कि बच्चे घर चले गए थे वापस, अब दोबारा आए हैं तो उनको वो सारा सेटलिंग पीरियड दोबारा से उनका स्टार्ट होगा. हर लेवल के बच्चे का, आप सीनियर लेवल्स की भी बात करें तो बच्चे इस वक्त ब्लैंक है. आपने उनको वार्म अप करना है. असेसमेंट मैं तो नहीं कहूँगी कि अभी होना चाहिए. पहले आप 1 महीना बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें प्रिपेयर करें सो दैट पेरेंट्स भी थोड़ा रिलैक्स रहें और बच्चों का रूटीन दोबारा बन जाए. मेरी PTA मीटिंग भी अभी मुझे मैसेज आया है अचानक से कि जी स्कूल, अब अल्लाह खैर करे, स्कूल के बच्चों के स्कूल से मैसेज या फ़ोन आया ना, जान निकल जाती है, टांगें कांपने लग जाती है. अल्लाह खैर करे सब. तो वो मैंने जाके बात भी करनी है. मैं क्या बात करूँ एज ए पेरेंट. हम चलें, आपकी भी PTAs आ रही होंगी, क्या बात, वो हम मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, पहली बात तो ये, और मैं उनसे क्या बात करूं. देखिए, आप एज ए पेरेंट उनसे ये कह सकते हैं कि क्या उन्होंने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीट किए हैं. लेट्स सपोज अगर स्कूल अभी ओपन हुआ होगा, जी कितना टाइम हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं. जी 2 हफ्ते एग्जैक्टली. और 2 हफ्ते में उन्होंने कितना पढ़ाया होगा कि बच्चों को टेस्ट पे आप लेकर जा रहे हैं. एटलीस्ट मुझे लग गया ही नहीं. मैंने तो जान को मतलब पहले वीक तो भेजा ही नहीं, समझ नहीं आ रही थी. तो सेकंड में अभी वो अभी गया है तो सॉरी आप लोग भी मेरी तरह जरा ब्लैंक और स्पीचलेस होंगे. तो ऐसे में क्या पढ़ा होगा यार ऑनेस्टली? अभी तो बहुत कम ही पढ़ा होगा. और मे बी ये सिर्फ एक इनिशियल असेसमेंट होगा, जिसे काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कह सकते हैं. तो या तो आप बच्चों से कहें कि जितना उन्होंने पढ़ा है उसके लिए वो प्रॉपर तैयारी एज सच ना करें, बट यू नो दे शुड जस्ट गो एंड गेट देमसेल्फ जज्ड कि उन्हें कितनी चीज़ें आती हैं, कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं. मे बी दिस इज अ डायग्नोस्टिक. और आपकी बात सही है कि जो बच्चों ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें तो वो ठीक है. जैसे मेरा बेटा मैथ की ट्यूशन लेता रहा, ऑनलाइन अलग से पढ़ता रहा, तो वो अभी अहेड ऑफ हिस क्लास है. वो कह रहे हैं तो मुझे सब आता है. लेकिन जो बाकी ज्योग्राफी हिस्ट्री की कहानी ना पूछें, क्योंकि ऑनलाइन ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना ना जिसमें बच्चे को बैठ के सुनना है, वो नहीं हो रहा है. ओके, उसमें लिखना, देखना, पकड़ना, एक हल्का सा बच्चे को याद थपाना, तब काम करो. डोंट टॉक, क्या कर रहे हो. हम बच्चों को ना क्लास में फोकस पे कर देते हैं ना, वापस डाल देते हैं. उनको अटेंशन देनी पड़ती है. बिल्कुल. घर में क्या लगता है आपको कितना दे रहे होंगे? देखिए, घर से मुझे लगता है कि अभी तो बच्चों का रूटीन बनना स्टार्ट होगा. आई थिंक अभी भी स्कूल्स फुल टाइम पे तो स्टार्ट नहीं हुए हैं. कुछ स्कूल्स ने कुछ डेज फिक्स कर लिए हैं बच्चों के, तो बच्चे अभी भी अपने वो सुकून वाले पीरियड पे चल रहे हैं ना. तो उनको एटलीस्ट एक, मेरे ख्याल से 6 महीने के गैप के बाद 1 महीना तो उनको सिर्फ सेटल होने में लगेगा. उनका टाइम रूटीन बनना, सुबह उठना है, एक स्टडी टाइम बनाना है. 2 दिन 3 दिन तो उसमें भी ज़रा प्रैक्टिस थोड़ी आउट हो जाती है. जैसे अज़ान के स्कूल में 2 दिन जी आप स्कूल आएंगे, तीसरे दिन ऑनलाइन है. तो
वाकई बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें भूल गई हैं, उनको ट्रैक पे आते हुए स्कूल को भी आई होप पता हो कि टाइम लगेगा, ये साल तो गया। अच्छा, एक बड़ी जो अच्छी चीज़ सामने आई है कि हमारे यहाँ पहले सिर्फ स्कूल के ही ऑप्शन थी या होम स्कूलिंग कुछ पेरेंट्स करा रहे थे। अब माशाल्लाह इस जो देखने में चेंज, एक अच्छा चेंज आया है कि ऑनलाइन स्कूल्स खुल गए हैं बाकायदा। बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमें काफ़ी सारे क्वेरीज आई पेरेंट्स की जो विलिंग नहीं थे। इवन अभी भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं हु आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो उनके लिए इस वक्त सेफ ऑप्शन ये है कि वो ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ जाएं। अब ऑनलाइन स्कूलिंग और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफरेंस होता है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशंस जो आप लेते हैं दैट इज़ फॉर एन आवर और सो, और ऑनलाइन स्कूलिंग की अगर आप बात करते हैं तो एक प्रॉपर फुल फ्लेज स्कूल होता है जो 4 से 5 घंटे तक का स्कूल होता है। उसमें प्रॉपर क्लासेस होती हैं बच्चों की, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली उसका प्लेटफॉर्म भी होना बड़ा ज़रूरी है कि आप क्लासेस ले किस चीज़ पे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर फ्यूजन का प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म में वो प्रॉपर इंटीग्रेटेड क्लासेस होती हैं। उसमें आप वीडियोस भी प्ले करते हैं, उसमें आप प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं, उसमें बच्चे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो सिर्फ ये फ़र्क है कि बच्चे सामने बैठे हुए नहीं हैं, बाकी सारा कुछ नॉर्मल क्लास जैसा हो रहा होता है। स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, टेस्ट भी हो रहे होते हैं, असेसमेंट्स भी हो रहे होते हैं। तो इट्स अ फुल फ्लेज स्कूल, और इसका रिस्पॉन्स हमें मेनली मिला है वो स्टूडेंट्स जो यूएई से हैं, यूएई से, ओमान से। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बाकायदा एनरोल किया है बच्चों को फॉर 1 ईयर प्लान। ये क्योंकि वाकई देखें ना, अब अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर इतनी पढ़ाई महंगी है। Exactly. उसमें अगर आपको पाकिस्तानी स्कूल के साथ एडमिशन मिल जाए और पाकिस्तानी प्राइसेस में, ये कितना सुकून हो गया। और इससे जो एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं उनकी मोनोपोली टूटेगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स पसंद करेंगे। और मैं आपको बताऊं ना, ऑप्शन तो हुई ना, एग्जैक्टली, कितनी अच्छी ऑप्शन। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमने बाकायदा बुक्स उनको कोरियर की है, भिजवाई हैं हमने बाकायदा बुक्स उनको, सो दैट द स्टूडेंट्स हैव द बुक्स। वो बुक्स के थ्रू जा रहे हैं। हमने पूरे ईयर का एक प्लान पेरेंट्स के साथ शेयर किया है कि बच्चे ये पढ़ेंगे, तो दे हैव एवरीथिंग बिफोर हैंड। उनको ये नहीं लग रहा कि बच्चे बस टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें पता है वो बाकायदा फॉलो अप कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे ऐसे हों जो कि फोकस नहीं कर पाते, जो कि आपको लगता है उनको अटेंशन जो है ना डिसऑर्डर, क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट। हाँ, मुझे समझ, आप जरा थोड़ा सा इनसे पूछ के बताएं डिफरेंट मसाइल के, उनका क्या इनके पास हल है। जब बच्चे आते हैं आपके पास और जिनको अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी के मसाइल होते हैं, तो किस तरीके से आप लोग डील कर रहे होते हैं, और डू यू हैव एनी साइकोलॉजिस्ट या स्टूडेंट काउंसलर जिनको हम कहते हैं? तो सुंदर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी नादिया मैं बताती चलूँ कि नॉर्मली ये जो ADHD है इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम माइल्ड एंड देन देयर इज अ सिवियर वन एंड देयर इज अ मॉडरेट एंड सिवियर। तो आप जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको तो हमारे नॉर्मली डायरेक्ट्रेसेस भी कैरी केटर कर लेती हैं, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है ये। बट अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा हो और बच्चा हाइपर एक्टिव है एंड वो मैनेजेबल नहीं है, तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि उसका क्या वो उस एनवायरनमेंट में सेटल कर पाएगा, because they need certain medicines as well, environment and the plus nature of teaching की strategies भी different होती हैं। आप you cannot teach them like regular students that the instruction has been given and the child has to follow it। तो वो काफी सारी चीजें। Do you follow the whole protocols to deal with them? We have an assessment pattern। जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो there is a proper assessment। आप समझे कि ये जो सवाल कर रही हैं ये लोगों ने घर से बैठे पूछा है, तो आप उनको पूरा इसका बताएं। श्योर जी। तो नॉर्मली होता ये है कि जब बच्चे एडमिशन्स के लिए आते हैं तो एक असेसमेंट प्लान हमारा होता है, उसके थ्रू हम बच्चों को असेस करते हैं टू फाइंड आउट कि उनके अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं। डेफिशिएंसीज तो मैं नहीं कहूँगी, हर बच्चे की कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो लैक कर रहा होता है। स्कूल्स को ये देखना चाहिए कि वो उसको केटर कर भी सकते हैं या नहीं, ताकि पेरेंट्स की जो डिमांड्स हैं उसको आप पूरी कर सकें। नॉर्मली आजकल के स्कूल्स में होता ये है कि आप सब बच्चों को एडमिशन ले रहे होते हैं। आप एडमिशन तो ले रहे हैं, बट देन इन द लॉन्ग रन आपने ये देखना है कि आप उसके साथ जस्टिस कर भी पाएंगे या नहीं। अच्छा, आपके टीचर्स ने क्या कोई खास ट्रेनिंग ली है इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस लेने की, क्योंकि ये मुश्किल है, क्लास से डिफरेंट है, तो आपने कुछ ट्रेन किया टीचर्स को या क्या ट्रेनिंग किया? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मली मैंने आपसे कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अब वो यहाँ आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज़ वेरी फुल फ्लेज्ड। इट्स नॉट ज़ूम? नो, इट्स नॉट ज़ूम। उधर अटेंडेंस भी होता है, बच्चे स्क्रीन पे अपने क्या क्या ऑप्शंस देखेंगे, क्या होगा? ठीक, उसमें एक बच्चे का जब एडमिशन हो जाता है तो उसकी एक ID और पासवर्ड हम उसको दे देते हैं। ठीक है। अब उसने सारा साल वही ID पासवर्ड एंटर करके वो Zoom में एंटर होगा। वहाँ क्लासेस का ऑप्शन है जहाँ वो जाके क्लास अपनी ज्वाइन कर लेता है, जो भी उसका पर्टिकुलर टाइम होता है क्लास का। उधर ही होमवर्क भी अपलोड होता है, वहाँ पे टीचर्स बच्चे की अटेंडेंस भी मार्क कर रहे होते हैं। लेकिन मैं चाह रही हूँ, जो मेरा है ना, ये तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब एक क्लास चल रही है तो टीचर कैसे मेक श्योर करेगी कि
اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے, اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے. ایک وقت میں کتنے بچے ہوتے ہیں آن لائن؟ دیکھیں ہم نے تو ڈفرینٹ کلاسز کے اندر 10 بچوں کا ہم نے رکھا ہوا ہے, 8 سے 10 میکسیمم, اور پھر ہم کلاس چینج کر دیتے ہیں. جب 10 بچے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ جی ٹیچر بالکل کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ ابھی اس وقت کہیں اچھا دیکھیں سائیکل پہلے کے بارے میں ٹیچر, سوچ رہا ہے؟ ٹرو ہوتا ہے سر. ایوری چائلڈ دے ہیو ڈفرنٹ نیڈس نا, ان کی کیا اڈیپٹیبلٹی ہے, کیا ان کی کیپیبلٹی ہے ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو کمپریہینڈ. وہی نا, وہی مجھے اس کو کیسے, ان کی کیا ٹریننگ آپ نے کی ہے کہ جب ایسا ہو, مطلب میں کچھ اسپیشل ٹریننگ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے کیا کیا ہے ٹیچرس کی, کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اور بھی بہت سارے اسکولس ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. جی نادیہ, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیچرس کو ٹرین کیا ہے فار لیسن پلاننگ. آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ لیسن ڈیلیور کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب بہت سارے بیریئرز آپ کے پاس ہوتے ہیں جب آپ ایک کنونشنل اسکول میں لیسن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, ایک آن لائن اسکول میں. اب آپ کے پاس بکس کا PDF موجود ہے جو کہ اسکرین پر موجود ہے, اور بچے کے پاس فزیکلی بکس بھی موجود ہیں. اسکول میں ہم کیسے پڑھاتے ہیں, ہم لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں, دین آفٹر دیٹ وی آسک کویسچنس فرام دا اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کو کیمرہ آن کرنا از مینڈیٹری, دا کیمرہ از آن, ٹیچر کا کیمرہ بھی آن ہے, تو ان کو حاضر دماغ ہونا پڑے گا. بالکل. تو وہ ٹیچر لیکچر ڈیلیور کرتی ہیں, پھر وہ نارملی ہر ایک کا نام لے کر کویسچنس پوچھ رہی ہوتی ہے, بیکاز بچوں کی پوری لسٹ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آ رہی ہوتی ہے. ہو از آن لائن, کس کا مائک میوٹ ہے, کیمرہ آف ہے, تو اس کا مطلب ہے بچہ آرام سے, دا چائلڈ از لائنگ ڈاؤن, اور اٹینشن نہیں دے رہا. میں نے دیکھا ہے پیرنٹس بچوں کو فون پہ دلا رہے ہیں. فون اتنی چھوٹی اسکرین ہے کہ اس پہ اس کو ٹیچر کو دیکھنا, کوئی بھی چیز جو ان کو سمجھا رہی ہیں ٹیچر وہ نظر نہیں آنی, کوئی اگر وہ نوٹس دکھا رہی ہیں, کوئی ماڈل دکھا رہی ہیں. پلیز بچوں کی کلاسز آپ فون پہ نہ کرائیں. اس کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا مانیٹر, میں تو کہتی ہوں لیپ ٹاپ بھی نہیں, مانیٹر ایک ہونا چاہیے کہ آپ کا اسمارٹ TV ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, تو بچے کو کم از کم بڑی اسکرین پہ نظر تو آئے گا. 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, ورنہ بچے کو سمجھ نہیں آتا. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ بڑی مزیدار ڈسکشن ہے, اس کو کنٹینیو کریں گے ود یور میسیجز آلسو. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ایٹ ہوم اونلی آن PTV ہوم. گڈ مارننگ ایوری ون. لیکن یہ کہ تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو رہی ہے کیونکہ بچے ماشاء اللہ واپس اسکول جانے شروع ہو گئے ہیں, چاہے 2 دن یا 3 دن ہی صحیح, 2 ہفتے نہیں ہوئے اسیسمنٹس آ گئیں سر پہ. ہر اسکول شاید یہ نہیں کر رہا, ذہن کے اسکول میں ہو رہا ہے, لیکن اور بھی اسکولس میں ضرور ہو رہا ہوگا. تو اس سے بچوں کے اوپر کتنا پریشر اور پیرنٹس کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. بچے پڑھنا بھول گئے ہیں, پیرنٹس پڑھانا بھول گئے ہیں, تو ایسے میں ایک دم ان کو جب جج کیا جائے گا, اسیسمنٹس آ جائیں گی, نمبرز ہوں گے, اور بہت سارے بچے ایسے جنہوں نے ابھی نیا اسکول شروع کیا, ایون ان اذانس کیسز جسٹ چینج اسکول, تو اب وہ سب کچھ نیا ہے, اور آتے اس کو اسیسمنٹس اس کی آ گئی ہیں. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کیا بات کروں ان سے؟ جی آپ بتائیں سندر, پھر اس کے بعد میں آپ سے. بالکل نادیہ, اس کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ابھی 10 اکتوبر ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے آبزرو ہم کر رہے ہیں, اور ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی جو تھیم ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ فار ایوری ون, فار آل. وہ کیوں کی ہے؟ وہ یہ تھیم اس لیے رکھی ہے کہ جو کووڈ پینڈیمک ابھی آیا ہے, اس نے نہ صرف خواتین, بچے, بلکہ ہر ایج کے, ہر جینڈر کو متاثر کیا ہے. بچوں کے کیسز میں ہمارے پاس اگزامپل ملتی ہے. میں اگر کیسز کی بات کروں اپنے کلائنٹ اور چائلڈ بیٹری کی, جو ابھی اسیسمنٹ میں آ رہے ہیں, کلینک میں آ رہے ہیں, دے ہیو فیئر آف بینگ ججڈ. اسکولس نے پارٹ ٹائم تو پڑھایا ہے, تھرائز اے ویک ان کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, یا آن لائن کلاسز پہ وہ چلے گئے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ ان سے ایکسپیکٹیشنس وہی رکھی جا رہی ہیں, چاہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوں, اسکولس کی طرف سے ہوں, کہ انہوں نے اپنی پرسنٹیج کو ویسے ہی سیکیور رکھنا ہے جیسے ان کی پہلے اگر 90s میں آ رہی تھی, تو یو ہیو ٹو سیٹ دیٹ بینچ مارک. اور جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہو گئے ہیں. بچوں میں جو کیسز اس وقت آ رہے ہیں وہ کانفیڈنس کے کیسز آ رہے ہیں, ان کے نیند جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اریٹیشن جو ہو رہی ہے, اریٹیبلٹی ان کے اندر پائی جا رہی ہے موڈ کی, وہ اس وجہ سے کہ ان کو بہت زیادہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, میں کیونکہ ایز اے سائیکالوجیکل یہاں پوائنٹ آف ویو شیئر کروں گی, کہ جب بھی ہم ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بچوں کے ساتھ رکھیں کہ بچوں نے اپنی اکیڈمکس کو لے کے جانا ہے, کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ ریلیٹیو کا جو بچہ ہے وہ اتنا پرفارم کر رہا ہے اور آپ نے بھی ویسا کرنا ہے, تو دے ہیو پریشر ان دیئر مائنڈ, اور وہ پریشر ان کے بیہیورل ایشوز میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. ابھی میرے پاس جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کے بیہیورل ایشوز ہیں, جس میں اریٹیبلٹی ہے, جس میں انزائٹی کے کیسز ہیں, اس میں ان کے آئسولیشن میں بچے جا رہے ہیں, ان کو خوف آ رہا ہے اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے کنٹینیو رکھنے میں. ایون بچوں کے ساتھ, کیونکہ کلاسز چینج ہوئی ہیں, نئی کلاس ہے یا نیا اسکول ہے, ایون بچوں کے ساتھ مکس اپ ہونا, بات کرنا,
Adjustment के issues बहुत और हैं। फिर सोशल डिस्टेंस भी रखा जा रहा है कि आपने करीब नहीं आना, ये सब कुछ एक नेचर के खिलाफ चीज़ हो रही है। बिल्कुल, एक आपका नेचर है कि आपने चलना है तो आप आगे जाते हैं और आपको कहा जाता है आप चल के बस राइट जाएंगे, हैं? ये ठीक एग्जाम्पल दी खास एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये कि जो आप चीज़ नेचर से नेचुरल करते हैं और वो कहा जाए कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट की जाए तो मुश्किल हो जाता है, तो ये वो कुछ हो रहा है बिल्कुल। सारा कुछ। और बच्चों का इतनी जल्दी एडजस्ट करना ऐसे चेंज के लिए इज़ डिफिकल्ट। इट विल टेक टाइम, और इसको हमने समझना होगा एज अ प्रोफेशनल, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, जो जिस डोमेन में बच्चा सरवाइव कर रहा है। मैंने अभी जैसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की भी बात की है, वो उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर दे हैव यूनिक थीम। इस ईयर थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, क्योंकि अब हम सबको ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, ख़वातीन हो, मर्द हजरात हो। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट रिगार्डिंग आर मेंटल हेल्थ, कि किस तरह हमें अपने आप को बेहतर रख के अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ ना रखें, उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो होने दें, उन पर कॉन्फिडेंस रखें, देन दे कैन सर्वाइव इन दिस सोसाइटी इंशाल्लाह। जी अच्छा, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी नादिया, और सुंदर साहब ने बड़ा अच्छा एक पूरी डिटेल बताई है कि सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान में जो रैंकिंग सिस्टम है स्कूल्स का, इसको ख़त्म करना है। अच्छा, अभी तक ये Ranking फर्स्ट system, सेकंड first, थर्ड second, में आप बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, और बच्चे एक दौड़ में लगे हुए हैं। वो एक सिलेबस को, टीचर्स भी दौड़ में लगी हुई हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चे को ये भी पढ़ाओ, सब पढ़ा दो। और बच्चे जब एग्जाम्स आते हैं तो वो जिस एंजाइटी की आप बात कर रही हैं, उस एंजाइटी का शिकार वो तब होते हैं बिकॉज उन्हें है कि हमें टॉप पे जाना है। ठीक है, ग्रेड्स मैटर करते हैं, हाँ, grades आपका हो जाए, बेहतर बच्चों है, के दरमियान एक percentage हेल्दी कंपटीशन हो, बट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप खत्म कर दें। मैंने अपने पूरे करियर में मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स आते हैं एंड यू नो दे आर लाइक दे आर ऑलवेज कन्विंसिंग मी कि मेरे बच्चे को फर्स्ट आना चाहिए था, वो सेकंड क्यों आया, एक नंबर से वो सेकंड क्यों आया, उसे फर्स्ट आना चाहिए था। या बच्चे को वो उधर ही डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम तो हमेशा फर्स्ट आते थे तो अब सेकंड क्यों आए हो। तो ये चीज़ें जो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है उसमें सबसे मेजर रोल यहाँ पर है, और ये वाकई बड़ा जलील किया जाता है। मैं जितनी जलील हुई ना स्कूल में शायद ही कोई हुआ हो। जी हाँ, बाकायदा नलायक मशहूर थी, सीरियस नहीं थी चीज़ों पे, बड़ी क्लास हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। और एक आध दफ़ा जब टीचर ने कहा ना कि तुम तो नलायक हो, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो बाहर जाओ ना, बाहर बैठा करो, यू आर यूजलेस एंड नलायक। तो मैंने मैम से कहा, मैम इतना मुश्किल तो नहीं है मतलब कितना मुश्किल होगा फर्स्ट आना। बस यहाँ कुछ चीज़ बैठ गई, पढ़ना शुरू किया। अगले 3 साल जो थे जिसमें मैट्रिक भी था, सब में टॉप आए, सब में फर्स्ट आए। हाँ, बस वो यहाँ एक चीज़ होती है बच्चों का, जब मेरी अपने साथ हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ कि बस जब बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिल जाए, एक ऐसी टीचर मिल जाए जो मुझे भी मिली कि यार तुम कर सकती हो नादिया, यू कैन डू इट, तो वाकई फिर आप बच्चा खुद जब वो समझ जाए, जब वो खुद रेडी हो जाए। बहुत सारे बच्चों को ये 8, 9, 10th में आके ना बिल्कुल अक्ल आती है मेरी तरह कि पहले मेरे स्कूल में थी, वहाँ आप 30वें में से 29वें नंबर में भी आए ना तो कप मिलता था, मैं उस कप के लिए खुश, सबको कप मिलता था यार, बड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड को बड़ा कप मिलता था और वो हमें छोटा कप मिलता था, तो मैं उस कप पे ये भी वैसे अच्छी प्रैक्टिस है, थी। तो अच्छी मुझे प्रैक्टिस घर हर साल में वो कप लेके आई हूँ, नॉट रियलाइजिंग कि मैं बहुत बहुत पीछे होती थी, लेकिन मुझे फिर भी कप मिलता था। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कप्स थे। फिर जब मैं ज़रा मुश्किल स्कूल में गई, वहाँ जाकर जब सीधा किया ना टीचर्स ने, मैंने कहा बेटा किस खुशी में तुझे कप मिलेगा, तो जूते पड़ने फिर वहाँ आके ठीक हुए, वहाँ आके बाकी लाइफ बनी। लेकिन ये कि बच्चा जब खुद समझ जाए कि मुझे कुछ करना है, ऐसे इंस्पायर करें कि बच्चे के सर के ताले खुल जाएं। जिस दिन खुल गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 90% कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए। सही बात है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की, और मुझे लगता है कि सबसे मेजर रोल टीचर्स का होता है। आपके टीचर्स ही आपको बना सकते हैं, वही आपको मोटिवेट कर सकते हैं और वो आपको डिग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये इस वक्त आजकल जो प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग की हम बात करें, तो टीचर्स को स्पेशली जब मैं खुद भी ट्रेन कर रही होती हूँ टीचर्स को, तो मेरा पहला टारगेट ही टीचर्स का ये सेट होता है कि किसी बच्चे को आपने टैग नहीं कर देना है, उसको लेबल नहीं कर देगा, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपने वो बैरियर ऑलरेडी सेट कर दिया है। सही। उस बच्चे को आपने ऑलरेडी ये यकीन दिला दिया है कि भाई तुम तो सबसे पीछे हो एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वो मेहनत क्यों करेगा, उसको नीड ही नहीं है मेहनत करने की। तो जितना ज़्यादा हमारे साथ भी, जैसे आपने कहा कि आपकी टीचर्स ने नहीं मुझे जैसे चढ़ी ना, मुझे याद है वो तो मेरे मम्मी डैडी तक पहुंच गई ना। अच्छा, आपने पॉजिटिव लिया ना, लेकिन इट्स अ शेम टू हैव अ डॉटर लाइक यू, ये भी था। और तुम्हारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग इतनी बुरी है, मैंने जैसे पता नहीं उसको क्या सुना दी, गाली दे दी, कोई बदतमीज, नथिंग, जो वो शुरू हुई हैं जब पेरेंट्स पे। मैंने कहा मैम, और फिर मैंने बदतमीजी नहीं की, मैं सिर्फ ये कहा मैम इतना भी मुश्किल नहीं, बस। फिर बाद में आई 1 साल बाद, बड़ा मुझे असेंबली में मेरा नाम लिया, उन्होंने प्रिंसिपल ने बड़ा एक्नॉलेज किया, तो फिर वो भी ठीक हो गई थोड़ी सी। लेकिन ये बात है कि
टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ में. अब आपकी टीचर्स भी ऑनलाइन जो हो ना सब्र वाली हो. बिल्कुल ऐसे अगर रात को उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, छोटे बच्चे को संभाल रही हैं, मियाँ बेइज्जती कर रहे हैं, डिवोर्स से गुजर रही हैं, क्राइसिस से गुजर रही हैं, तो टीचर से कहाँ पढ़ाया जाता है. मैं तो ये भी कहती हूँ तो यू नीड टीचर्स जो कि वाकई मोटिवेटेड हो, कूल हो, Energetic हो. फोकस है ना. ये भी एक बड़ा मसला. मैं देखा कुछ टीचर्स फजूल में जान के दुश्मन हो जाती हैं या बहुत बुरे कमेंट्स भी देते हैं. उनको आप कैसे मॉनिटर करते हैं? आजकल के मामलात फिर भी डिफरेंट हैं. आजकल के टीचर्स बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी स्टूडेंट्स से, फ्रेंडली हैं, और कुछ लेवल पे तो शायद वो इतना फ्रेंडलीनेस की तरफ चले जाते हैं कि वो डिसरिस्पेक्टफुल के मैनर में भी आ जाते हैं. जी, बिल्कुल. देयर शुड बी अ प्रॉपर गैप. मुझे लगता है कि टीचर को मोटिवेटेड होना चाहिए इस वक्त. ये आजकल की नीड है. आजकल के बच्चे डंडे के जोर पे चलने वाले नहीं हैं, बल्कि उनको आप मोटिवेट करें उनसे, ताकि वो ओपनली आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें. और ऐसे में टीचर्स को साइकोलॉजिस्ट भी होना थोड़ा सा, उनको एक बैकग्राउंड, एक वर्कशॉप नहीं होने चाहिए होनी चाहिए. हम अपने लेवल पे तो करवा रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू के कंडक्ट करते हैं टीचर्स के साथ कि उनका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए. बच्चों को कुछ साइन एंड सिम्टम्स बच्चों के डिपिक्ट करना अर्लियर. अब मॉन्टेसरी में तो कोर्सेज होते हैं, बाकी क्लास के टीचर्स का सिर्फ होता है हाँ भाई ग्रेजुएशन, जी हाँ शादी के मेरे 8 महीने, मैंने सोचा टीचिंग कर लूँ. ये मैंने बड़ा देखा है. शादी में टाइम है 12 महीने तो टीचिंग कर लूँ, इसलिए टीचर बनी है क्योंकि 12 महीने उनको वेट करना है. शादी में तो सेविंग हो जाएगी और थोड़ा टाइम गुजर जाएगा. बिल्कुल, टाइम पास के लिए टीचर बन रही है. क्या करना है? टीचर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनकी ग्रूमिंग के लिए बच्चों की. और जहाँ जहाँ मैं बात वही कर रही हूँ कि मैं अपने जो क्लोज सर्कल में देख रही हूँ, अब कंडक्ट होती हैं ट्रेनिंग टीचर्स के लेवल पे. बिल्कुल टीचर्स को करवाई जाती है. इनफैक्ट टीचर के साथ पेरेंट्स के साथ हमारे सेशंस हो रहे होते हैं. एज अ साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में जा रहे होते हैं, और टीचर्स को, जैसे मैंने लास्ट अपने शो में भी बात की थी, ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं बच्चों में. बिल्कुल. और ये एजुकेशनल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है. रिसर्च के थ्रू, पाकिस्तानी रिसर्च के थ्रू है कि जिसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल में, पर्सनली मैं कंडक्ट करती हूँ सेशंस स्कूल्स में, और वहाँ टीचर्स को ये अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है या कुछ टीचर्स के साथ ऐसा होता है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ देयर चिल्ड्रन आर सफरिंग, कि किस तरह बच्चे जो हैं वो गुजर रहे हैं. उसमें ड्रग्स के इश्यूज़ हो रहे होते हैं. बच्चा अगर एब्सेंटिज्म उसकी बहुत हो रही है, बच्चे का फोकस नहीं है, तो वेदर आपने वो बनानी होती है, एक थिन लाइन क्रिएट करनी होती है कि साइकोलॉजिकल इशू है या कोई ऐसा इशू है जिससे बच्चा भी गुजर रहा है, जिसमें अगर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, अगर टीचर्स को साइन एंड सिम्टम्स की ट्रेनिंग नहीं है, दे कांट डिपिक्ट, दे कांट आइडेंटिफाई, और वो केसेस पे बड़े होकर एडिक्शन की तरफ जा रहे होते हैं. और वही हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में भी डेवलप हो रहे होते हैं. फैमिली इश्यूज़ के साथ बच्चे आ रहे होते हैं, टीचर्स को नहीं पता होता, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, तो हम कंडक्ट कर रहे हैं. अच्छा, एक मेरी सजेशन थी जो मैं साइमा से पूछ रही थी, उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प भी किया कि अगर बच्चा मेरा सिर्फ हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन स्कूल जा रहा है और मुझे लग रहा है वो पीछे है, तो क्या मैं ट्यूशन सेंटर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ट्यूशन की टीचर घर बुलाऊं, मैथ्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे लग रहा है वो नहीं सही पढ़ पाया, या मैं ऑनलाइन जो स्कूल्स अब खुल गए हैं उनके साथ उसको ये सेकंड स्कूल भी ज्वाइन करवा दूँ? ठीक, पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है नादिया. अब देखिए जो कंडीशंस आजकल चल रही हैं, अभी दोबारा से कोरोना के बारे में आ रहा है, और आप कितने सब्जेक्ट के टीचर्स को घर बुलाएंगे? एक टीचर तो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता. आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात करें, आप साइंस की बात करें, नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक ही ट्यूशन टीचर होता है जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी एक्सपर्टीज़ होती है. उसके लिए आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे, बिकॉज दूर है स्कूल, आप फिजिकली नहीं भेज सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लासेस के लिए उसको ऑनलाइन स्कूल में इनरोल करवा सकते हैं, और आप वहाँ सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं कि ठीक है मैथमेटिक्स में मेरा बच्चा अच्छा है एंड आई डोंट थिंक ही नीड्स मैथमेटिक्स क्लासेस, तो वो ना करवाएं. उसके अलावा जितनी क्लासेस हैं आप उसमें इनरोल करवा दें, और उसके यूजुअली टाइम भी आफ्टर स्कूल के होते हैं, तो आपका बच्चा सुबह में स्कूल जा सकता है. और ऑनलाइन क्लासेस तो वो आराम से मज़े से घर में बैठ के ले रहा है, तो वो इतना हेक्टिक भी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है वो डिलीवर हो रहा है लेसन्स, वो क्वेश्चंस कर सकता है, वो सारे क्वेश्चंस जो शायद वो फिजिकल स्कूल में करते हुए डर रहा हो. क्योंकि जो 2 दिन ये स्कूल जा रहे हैं, बाकी 3 दिन क्या होता है? ऑनलाइन स्कूल चल रहा होता है, कुछ भी नहीं होता. इसमें डिवाइड किए हुए हैं वैसे मुख्तलिफ स्कूल्स में, क्लासेस के लिए डिवाइड कर दिया है कि कुछ क्लासेस में ग्रुप्स बना दिए गए हैं. अब एक ग्रुप की मंडे और वेंसडे क्लास है, तो दूसरे की ट्यूसडे और थर्सडे जिस दिन क्लास उसकी नहीं है उस दिन तो कुछ भी नहीं हो रहा.
कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन रखा हुआ है, कुछ स्कूल में बिल्कुल फ्री किया हुआ है सिस्टम सारे बिल्कुल स्कूल सिस्टम एक पेज पे क्यों नहीं आ जाते, कितनी आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा एक पेज पे अगर चीज़ें आ जाएं तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक बात तो है कि ये 1 साल का गैप बच्चों की एजुकेशन में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, ये एक क्लास चाहे वो 7 थी, चाहे 6 थी, चाहे 5 थी, ये गैप अब आगे क्या तो कवर अप होगा या हमेशा रहेगा। यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी नादिया, कि अभी आपने देखा कि फरवरी से स्कूल्स बंद हुए आपके, बच्चे बीच में प्रमोट हो गए क्लासेस में, विच मीन्स उनका एक लेवल बढ़ गया आगे। अब बच्चों ने दोबारा ज्वाइन किया तो अपनी न्यू क्लासेस में गए, उन न्यू क्लासेस में न्यू बुक्स के साथ जो उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी कभी। हाँ, टाइम भी खत्म हो गया, सॉरी सामा, जल्दी से रैप अप तो वो जाहिर है उनके लिए नया है, तो उसमें असेसमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। मेरी है टाइम अभी, दें। बस मैं जा रही हूँ, बस अब इनसे मैं शो के बाद पूछूंगी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो मैं ऐसे मेकअप में तैयार होके जाऊँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेटेड रहें, बेस्ट मास्क विशेस। जरूरी है, मास्क जरूरी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा तैयार होके जाए, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन। आपसे कल मेरी मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।